हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका स्पोर्ट काउंसलिंग राउंड है उसमें कितनी रैंक तक के स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लास्ट ईयर कितनी सीट्स थी कैटेगरी वाइज, प्राइवेट में कितनी सीट थी, गवर्नमेंट में कितनी सीट थी, पंजाबी की कितनी थी, उर्दू की कितनी थी, टोटल कितनी सीट्स थी कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। और कितनी रैंक तक के स्टूडेंट को कैटेगरी वाइज जो है कॉलेज अलॉट हो गया था। प्राइवेट कॉलेज की बात यहाँ पे करूँगा, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं आपको बात नहीं करूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज कितनी रैंक तक अलॉट हुआ था। प्राइवेट कॉलेज के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और बात करेंगे कि 2025 में कितनी रैंक तक के स्टूडेंट को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए स्पोर्ट काउंसलिंग राउंड के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे दिल्ली पास आउट कैंडिडेट के बारे में। तो ये दिल्ली पास आउट कैंडिडेट का डाटा यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में जो है आउटसाइडर्स का डाटा भी दिया गया है। तो यहाँ पे 2024 का आप देखोगे और यहाँ पे आपकी कैटेगरी दी गई है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, स्पोर्ट्स कोटा, दिल्ली स्कूल टीचर्स, डाइट, एक्स सर्विसमैन, मुस्लिम माइनॉरिटी, एनसीसी। और यहाँ पे आपकी बताया गया है कि कैटेगरी आपकी किस उसमें है, जैसे गवर्नमेंट डाइट है, पंजाबी है, उर्दू है, प्राइवेट डाइट में कितनी सीट्स हैं और टोटल आपकी कितनी सीट्स हैं। जैसे जनरल की बात करें हम तो जनरल में लास्ट ईयर 2 सीट्स आपकी गवर्नमेंट डाइट में थी, 0 पंजाबी में थी, 0 आपकी उर्दू में थी और 58 सीट्स आपकी प्राइवेट में थी। तो टोटल आपकी 60 सीट्स ही आपकी लास्ट ईयर थी जनरल कैटेगरी के लिए। ऐसे ही ओबीसी की आपकी 86 सीट्स थी टोटल, एससी की 66 थी, 67 आपकी एसटी की थी और 14 आपकी पीडब्ल्यूडी की थी, स्पोर्ट्स कोटे की 31 थी, दिल्ली स्कूल टीचर्स की 13 थी, 9 सीट्स आपकी डाइट एससीईआरटी की थी और 10 सीट्स आपकी एक्स सर्विसमैन की थी, 1 सीट आपकी मुस्लिम माइनॉरिटी की बची हुई थी लास्ट ईयर और एनसीसी की आपकी 6 सीट्स बची हुई थी दिल्ली पास आउट कैंडिडेट के लिए लास्ट ईयर। और यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, पंजाबी में कितनी सीट्स आपकी बची हुई थी। और यहाँ पे रेड में जो आपको बताया गया है इसमें आपका बताया गया है कि लास्ट जो कैंडिडेट था जिसको डाइट अलॉट हुई है, प्राइवेट डाइट अलॉट हुई है, उसकी रैंक कितनी थी। जैसे लास्ट कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में बात करें तो 4464 रैंक तक आपको जो है प्राइवेट डाइट अलॉट हो गई थी लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को। ओबीसी में 11200 रैंक तक, एससी में 13396 रैंक तक, एसटी में 15006 रैंक तक और ऐसे ही पीडब्ल्यूडी है, स्पोर्ट्स कोटा है और दिल्ली स्कूल टीचर्स है, ये आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस ईयर कितने कैंडिडेट को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितनी रैंक तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2025 में सीट्स कितनी बची हुई हैं। तो गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में जनरल कैटेगरी की 53 सीट्स हैं दिल्ली पास आउट कैंडिडेट के लिए, पंजाबी की 0 हैं, उर्दू की 0 हैं और 208 सीट्स आपकी दिल्ली पास आउट कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए, 208 सीट्स प्राइवेट डाइट में बची हुई हैं। टोटल आपकी जनरल कैटेगरी दिल्ली पास आउट के लिए 261 सीट्स बची हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी ओबीसी के लिए 103 सीट्स बची हुई हैं टोटल और एससी की 81 सीट्स हैं, एसटी की आपकी 62 हैं, पीडब्ल्यूडी की 19 हैं और स्पोर्ट्स कोटे की आपकी 34 सीट्स बची हुई हैं, दिल्ली स्कूल टीचर्स की 15 सीट्स आपकी बची हुई हैं, डाइट एससीईआरटी के 9 सीट्स बची हुई हैं, एक्स सर्विसमैन की 14 सीट्स बची हुई हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी के 4 हैं और एनसीसी की 4 सीट्स आपकी बची हुई हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी की 8 सीट्स आपकी बची हुई हैं और एनसीसी की आपकी 4 सीट्स बची हुई हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट डाइट में कितनी सीट्स आपकी बची हुई हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में गवर्नमेंट डाइट दिल्ली पास आउट कैंडिडेट के लिए कितनी सीट्स बची हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कितनी रैंक तक के स्टूडेंट को दिल्ली पास आउट कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपकी रैंक 7500 के आसपास है तो आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। आपके चांसेस हैं कि आपको जो है प्राइवेट डाइट अलॉट हो जाएगी। ओबीसी से आप हो, आपकी रैंक 11500 के आसपास है, आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। आपको जो है कोई ना कोई प्राइवेट डाइट अलॉट हो सकती है। वहीं अगर एससी कैटेगरी के बारे में बात करें, एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर सीट्स भी कम थी, लास्ट ईयर 66 सीट्स थी और 13,396 रैंक तक जो है कॉलेज अलॉट हो गया था। इस बार सीट्स ज़्यादा हैं तो 13,500 रैंक तक के कैंडिडेट को जो है पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, आपका जो है नाम आ सकता है। एसटी कैटेगरी में 14,200 रैंक तक अगर आपके है तो आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, आपको जो है कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। देन उसके बाद में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कोटा है और दिल्ली टीचर्स है और यहाँ पे डाइट एससीईआरटी है, एक्स सर्विसमैन है, मुस्लिम माइनॉरिटी की अगर आपकी 5000 रैंक तक है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी रैंक है तो आपको नहीं करना चाहिए। और एनसीसी में अगर आपकी 10,000 तक रैंक है तो आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर आपकी रैंक है तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। आउटसाइडर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आउटसाइडर्स का लास्ट ईयर का डाटा दिया गया है कि कितनी रैंक तक के स्टूडेंट्स को जो है कॉलेज अलॉट हो गया था। जैसे जनरल कैटेगरी में 12,024 रैंक तक के स्टूडेंट को आउटसाइडर को कॉलेज अलॉट हो गया था। ओबीसी कैटेगरी में 13,710 रैंक तक के स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया था लास्ट ईयर। और सीट्स भी आप देख लीजिए कितनी कम सीट्स यहाँ पे बची हुई हैं। और यहाँ पे 13,833 रैंक तक एससी कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हो गया था, 14,933 रैंक तक आपका एसटी कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हो गया था और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट का जो है आउटसाइडर का 15,341 रैंक तक
कॉलेज अलॉट हो गया था। अब आउटसाइडर्स को कितनी रैंक तक पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। आउटसाइडर कैंडिडेट हो अगर आप 2025 में काउंसिल राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी में अगर आपकी 13,000 रैंक है आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, आपका किसी न किसी कॉलेज में अलॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी सीट्स बताई गई हैं कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पे लिखना भूल गया, तो जनरल कैटेगरी है, यहाँ पंजाबी है, उर्दू है, प्राइवेट है और टोटल कितनी सीट्स आपकी बची हुई हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आपकी 13 सीट्स बची हुई हैं गवर्नमेंट डाइट में। पंजाबी की 0 सीट्स हैं, उर्दू की 0 सीट है और 39 सीट्स आपकी टोटल है वो प्राइवेट डाइट की हैं और टोटल आपकी 52 सीट्स आपकी बची हुई हैं आउटसाइडर्स के लिए। तो काफ़ी अच्छी सीट्स आउटसाइडर्स के लिए भी बची हुई हैं इस बार। तो 13,000 रैंक अगर आपकी है, आप आउटसाइडर हो, जनरल कैटेगरी से हो, आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए। ओबीसी से आप हो, आपकी रैंक 14,000 के आसपास है तो आपको फॉर्म को फिल कर देना चाहिए, कोई ना कोई प्राइवेट डाइट आपको अलॉट हो जाएगी। ठीक है, एससी कैटेगरी में 14,000 रैंक अगर आपकी है, आप आउटसाइडर हो तो आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए, आपको कोई ना कोई डाइट अलॉट हो जाएगी। एसटी कैटेगरी में अगर आपकी 14,200 रैंक तक है तो आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए, आपको भी कोई ना कोई डाइट अलॉट हो जाएगी। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 14,200 रैंक तक है तो आपको भी जो है कोई ना कोई डाइट अलॉट हो सकती है। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी बताई गई है, इसमें सारा आपका डाटा दे दिया है कि कितनी रैंक तक के स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितनी सीट्स आपकी वेकेंट है कैटेगरी वाइज। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और इस पीडीएफ को जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को अच्छे से देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।